नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे आप सभी दर्शकों का। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का टॉपिक है आज का हमारा वीडियो का। 12 जुलाई से बुध जो है वह वक्र अवस्था को छोड़ करके मार्गीय अवस्था में जा रहे हैं और 11 जुलाई को बुध उदय भी हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके लिए बुध का मार्गी होना कितना लाभकारी है और कितना शुभकारी है। प्रिय दर्शकों, थोड़ा यह भी आपको अवश्य समझ लेना चाहिए कि बुध आखिर इतना महत्व क्यों है। इसके पीछे यह रीजन है कि सबसे पहला तो यह सूर्य के सबसे नजदीक का कारक ग्रह है। युवराज की श्रेणी भी इनको दी गई है। दूसरी बात, मनुष्य के जीवन में जो व्यापार होता है, जो व्यक्ति लॉ के क्षेत्र में है, ऐसे तो सभी व्यापार बुध के ही अंतर्गत में है। जो व्यक्ति लेक्चररशिप में है, फाइनेंस में है, मैनेजमेंट में है, इनकम टैक्स में है, इन सभी चीजों का लॉर्ड स्वयं बुध होते हैं। आप इस चीजों को यकीन नहीं करोगे दर्शकों कि बृहस्पति और शुक्र के बाद अगर धन का सबसे महत्वपूर्ण कारक कोई ग्रह होता है तो वह स्वयं बुध ही होते हैं। अर्थात बुध का मार्गी होना और उदय होना यह बहुत ही शुभ होने वाला है। साथ में मनुष्य के जीवन में मानसिक अशांति जो रहती है, जो तनाव रहता है, जो व्यक्ति स्वास्थ्य से रिलेटेड खास करके नसों की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्या, श्वास से रिलेटेड बीमारी जितनी भी होती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है, यह सभी जो है बुध की स्थिति कमजोर होने के कारण ही होती है। अर्थात यह तो कंफर्म हो रहा है कि बुध का मार्ग अवस्था में चलना और उदय होना 11 जुलाई से यह बहुत ही शुभ संकेत है। और अभी बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो मनुष्य के अंदर तनाव बढ़ रहा था, झूठ का सहारा ले रहा था, लोगों के अंदर बुद्धि और पेशेंस की कमी हो रही थी, क्योंकि बुद्धि और पेशेंस के कारक हैं बुध। लोग लापरवाही से काम कर रहे थे और ना जाने कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो यह बुध का मार्ग अवस्था में चलना बहुत ही शुभ और लाभकारी होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न और मेष राशि वाले बुध का मार्गी होना और साथ में उदय होना आपके लिए कितना लाभकारी रहने वाला है। मेष लग्न वाले बुध जब मार्ग अवस्था में रहेंगे तो कर्क राशि में यानी आपके चतुर्थ स्थान में इनका प्रवेश रहेगा। और जैसा कि बुध जो होते हैं जन्म पत्रिका में पराक्रम और स्वास्थ्य के कारक होते हैं, कर्ज के कारक होते हैं, तो कहीं ना तो कहीं कर्ज से रिलेटेड भी मुक्ति मिलेगी। तो चलिए, मेष लग्न और मेष राशि वाले बुध का मार्गी होना संपत्ति की प्राप्ति कराएगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, भाई बहनों से रिश्ते आपके अच्छे होंगे, शत्रुता समाप्त होगी, कर्ज की स्थितियां समाप्त होगी, पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। साथ में बहुत दिनों से आप जो है वाहन या संपत्ति लेने का प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उससे तो निजात मिलेगा ही। साथ में जो है माता से थोड़े मतभेद या घरेलू अस्थिरताएं जो चल रही थी, उसमें भी जो है आप सफल होंगे। साथ में बुध का मार्गीय अवस्था में चलना, कोई कंपनी या प्राइवेट जॉब में, यह व्यापार के क्षेत्र में आप जो है आपके लिए मेष लग्न और मेष राशि वाले बढ़ोतरी होंगे। आपके नीचे जो जूनियर है या आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा आपके टारगेट पूर्ण होंगे। फिर भी गणेश चालीसा का पाठ करना मेष लग्न और मेष राशि वाले आपके लिए लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं तो बुध पराक्रम क्षेत्र का मालिक होने जा रहा है। मार्गीय अवस्था में होने के कारण धन की प्राप्ति कराएगा, दाम्पत्य जीवन को ठीक करेगा, विचारों में जो मौलिकताएं और अभद्रता का जो प्रयोग हो जा रहा था क्रोध के कारण, और मित्रों से जो मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगे।
प्रेम संबंध बहुत खराब चल रहा था, प्रेम संबंध के कारण बदनामी की स्थिति भी चल रही थी, वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। साथ में संतान शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी होगी। अचानक अचानक धन लाभ आपको प्राप्त होंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ी बाधाएं हो रही थी, वह समस्याएं दूर होंगी। साथ में जो है संतान के फ्यूचर के कारण जो चिंतित थे वह भी परेशानी दूर हो जाएंगी। आपको बुधवार के दिन जो है भगवान गणेश को सौंफ चढ़ाना बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, आपके लिए बुध का मार्गी होना धन के रास्ते को प्रारंभ करेगा। संपत्ति की प्राप्ति होगी, माता से रिश्ते अच्छे होंगे। नौकर चाकर जो आपको धोखा दे रहे थे वह सभी आपके जो है आपके फेवर में ही बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ में आप जिसके एक्चुअल में हकदार थे वह भी आपको प्राप्त होंगे। पुराने रिश्ते या फिर पार्टनरशिपिंग में जो मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी वह समस्या तो आपके मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले दूर तो होंगे ही। सबसे महत्वपूर्ण बात मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, यह बुध का मार्गी होना आपके लिए धन का रास्ता प्रारंभ करेगा और साथ में जो है आपके लिए विवाह से रिलेटेड जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वह भी दूर करेगा। बाकी संपत्ति और प्रॉपर्टी की प्राप्ति और वाहन की प्राप्ति तो लिख लीजिए कि ब्रह्मा जी भी आपको इसे प्राप्त होने में नहीं रोक सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध मारक अवस्था में होने के कारण ओम बुध बुद्धाय नमः का प्रत्येक दिन 11 बार अगर आप जाप करते हैं तो धन संबंधित समस्याएं और प्रेम संबंधित समस्याएं जो हो रही थी वह दूर हो जाएंगी। कर्क लगन कर्क राशि वाले, आपके लिए अगर मैं बात करना चाहता हूं तो बुध का मार्गी होना बहुत शुभ शुभ समाचार आपके लिए लेकर के आ रहा है। धन की स्थितियां यानी कर्ज की जो परेशानियां थी वह दूर होंगी। सिर दर्द, नसों की समस्या, मानसिक तनाव, इन सभी न्यूरो से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, सम्मान की प्राप्ति होगी। भाई बहनों से जो रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, आपका आत्मविश्वास जो खो गया था कि मेरे से कुछ हो पाएगा कि नहीं, जिनकी नौकरियां जाने के कगार पे हैं उनकी नौकरियां बच जाएंगी। और साथ में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, सप्तम स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण बुध का दाम्पत्य जीवन की तो परिस्थिति को संभालेगा ही। अगर आपका कोई केस मुकदमा से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी वह भी दूर करेगा, क्योंकि बुध राजकुमार है और लग्न में ही बैठ रहा है और मार्गी अवस्था में जा रहे हैं आपके लिए कर्क लगन और कर्क राशि वाले। तो आपको अचानक धन लाभ और संपत्ति की प्राप्ति होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर भी मैं यही आग्रह करूंगा कि हर बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ कर ले, तो कम से कम बुध का जो भी थोड़ा भी अशुभ प्रभाव जन्म पत्रिका में अगर आपका है तो गोचर के फल का पूजन उपाय उस फल को नष्ट कर देगा जो आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ है। सिंह लगन सिंह राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं तो बुध जो है आपके लिए वैश होने वाला है, और लेकिन मार्ग अवस्था में होने के कारण जो है आपको मित्रों से और पार्टनरशिपिंग से थोड़ा बच करके रहना है। साथ में जो है कहीं मोटा इन्वेस्टमेंट किसी के बात में आके नहीं करना है, ये इससे आपको बच करके रहना है, नहीं तो मार्गी बुध जो है इन सभी चीजों में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा धन की प्राप्ति तो निश्चित तौर पे होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो काम चल रहे थे उसमें तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा। साथ में जो है कुछ कर्ज के योग या केस मुकदमा की जो परेशानियां चल रही थी वह तो दूर निश्चित तौर पे हो जाएंगी। लेकिन वाणी पे नियंत्रण करते हैं, पत्नी से मतभेद नहीं करते हैं और लव लाइफ में आप जो है धैर्य के साथ उनसे बातचीत करते हैं, तब तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर अभी ये 3 चीजों पे आप कंट्रोल नहीं करेंगे मार्गी बुध के अंतर्गत, तो फिर जो है सिंह लगन और सिंह राशि वाले लव रिलेशन तो खराब होने की संभावनाएं बढ़ेंगी ही, साथ में पारिवारिक स्थितियां भी खराब हो जाएंगी। अतः मार्गी बुध के अंदर आप इन सभी चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो मैं लिखित गारंटी देता हूं धन की कमी नहीं होगी। आलस्यपन को भी आप त्यागेंगे तो और आपको बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होंगे।
फिर भी सिंह लगन और सिंह राशि वाले, बुध का मार्गी होना आपके लिए थोड़ा शुभ नहीं है। अतः आप प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ करिएगा तो आपके लिए शुभ और लाभकारी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कन्या लगन कन्या राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं, आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। कन्या लगन कन्या राशि वाले, बुध का मार्गी होना कन्या लगन और कन्या राशि वाले, सम्मान की प्राप्ति होगी। जो बदनामी आपके जीवन में चल रही थी वह साफ हो जाएंगे। साथ में जो है आपको अपने कर्म का फल नहीं मिलता था वह तो प्राप्त होगा ही। एक बात बताना चाहता हूं, व्यापार नौकरी में बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। राजनीति में, बैंकिंग में, गणितज्ञ में जो भी है उनके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। और साथ में पिता से सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। साथ में जो है आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको धन के साथ जो है सम्मान की प्राप्ति होगी। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, कितना तारीफ करूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बुध का मार्गी होना सबसे ज्यादा अगर लाभकारी किसी के लिए है तो कन्या लगन और कन्या राशि वाले हैं। अचानक अचानक धन की प्राप्ति, जिनकी नौकरियां छूट रही थी उनकी नौकरियों की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। और साथ में जो है पिता से कुछ धन की प्राप्ति करनी थी, अगर वह धन मिल जाए तो आप बड़े व्यापार के अवसर प्रारंभ करेंगे। और मैं लिखित गारंटी देता हूं, कन्या लगन और कन्या राशि वाले, पिता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति हो रही है। आप कहीं से भी चिंता मत करिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले। फिर भी बुध वाणी के कारक होते हैं, वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, मन में पेशेंस रखिएगा। लक्ष्मी मां स्वयं आपके पास आकर के धन देने के लिए आशीर्वाद देगी। बात करता हूं तुला लगन और तुला राशि वाले, आपके लिए अगर मैं बात करता हूं तुला लगन और तुला राशि वाले, तो बुध का मार्गी होना कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, केस मुकदमाओं से मुक्ति दिलाएगा। बड़े लोन नहीं हो रहे थे, व्यापार के लिए पैसे चाहिए, उसकी प्राप्ति होगी। साथ में जो है पदोन्नति या प्रमोशन के रास्ते प्रारंभ होंगे। जो व्यक्ति रेस्टोरेंट, वकालत, लॉ, होटल, रेस्टोरेंट, कपड़ा, लेक्चरर, फाइनेंस, आपके लिए तो तुला लगन तुला राशि वाले लिख लीजिए, मार्गी बुध जो है विशेष लाभकारी और विशेष शुभ फल प्राप्त देने वाला है। प्रिय तुला लगन और तुला राशि वाले, एक बात तो बताना ही भूल गया कि यह बुध का मार्गी होना पिता से रिश्ते अच्छे करेंगे। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, जिनकी नौकरियां चली गई थी, जिनके व्यापार नहीं चल रहे थे, व्यापार बंद हो गए थे, सब परेशानियां आपका 12 जुलाई 2020 से समाप्त हो जाएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, फिर भी बुध क्योंकि मार्गी हो रहे हैं और कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, तो आपको किसी का गारंटर सिर्फ नहीं बनना है, किसी के नाम पे कर्जा नहीं लेना है, किसी का बेल बॉन्ड साइन नहीं करना है। तुला लगन और तुला राशि वाले, बस इसको कीजिए और लिख लीजिए मेरे तरफ से कि यह बुध का मार्गी होना आपके लिए धन, लाभ, उन्नति, सफलता के रास्ते प्रारंभ कर देंगे। दुर्गा जी का पूजा करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। तुला लगन और तुला राशि वाले, इतना बढ़िया फल है कि मैं क्या बताऊं। कन्या लगन के बाद तुला लगने तो एक पावर में आ रहा है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं तो आपके लिए बुध का मार्गी होना सबसे पहला ससुराल पक्ष की स्थितियों को ठीक करेगा। दूसरी बात, घरेलू प्रॉपर्टी विवाद जो चल रहा था उसको ठीक करेगा। प्रमोशन के योग बनेंगे, पिता से रिश्ते अच्छे होंगे, भाग्य और धर्म में आपका रुचि बढ़ेगा। साथ में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड व्यापार बढ़ जाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से और चाचाओं से रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ में जो है बुध का मार्गी होना, जो व्यक्ति का स्वास्थ्य खास करके पेट से समस्या,
वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले पैरों से रिलेटेड समस्या, हार्ट से रिलेटेड समस्या, गले से रिलेटेड समस्या जो चल रही है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले दूर हो रही है यह परेशानी। क्या बात है, बहुत शुभ है। फिर भी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले आप तो स्पष्टवादी हैं, आपको तो दबके रहना नहीं है। थोड़ा सा वाणी पे और क्रोध पे नियंत्रण अगर कर लेते हैं तो बॉस से मतभेद चल रहा था ना, बॉस आपकी बातें नहीं मान रहे थे ना, सम्मान नहीं दे रहा था ना वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, यूं सम्मान देगा। बस जो मैं बोल रहा हूं, क्रोध पे वाणी पे नियंत्रण कर लीजिएगा, आलस्य को थोड़ा त्याग दीजिएगा वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जितना मेहनत करिएगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, उतना लाभ मिलेगा आपको, याद रखिएगा। फिर भी भगवान गणेश को हरा किशमिश चढ़ाइए, देखिए कि बुध का मार्गी होना आपके लिए कितना लाभकारी और शुभकारी होने वाला है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, धनु लगन धनु राशि वाले आपकी अगर बात करना चाहता हूं तो यह बुध का मार्गी होना, किन किन चीजों से आपको पहले बचना है यह बता देता हूं। सबसे पहला, यात्रा करते समय हड़बड़ाना नहीं है, पैरों का विशेष ख्याल रखना है। जिनको नसों की समस्या है प्रॉपर उसका इलाज करवा लीजिएगा, और साथ में जो है पिता से रिश्ते आपको ठीक रखने हैं। इतना अगर आप करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होगा ये सुनिए। बुध का मार्गी होना, पिता से रिश्ते अच्छे रखेंगे तो धन की प्राप्ति हो जाएगी, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो बॉस से धन की प्राप्ति हो जाएगी, पदोन्नति हो जाएंगे, नए जॉब के अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाएंगे, घरेलू संपत्ति विवाद जो है यह मार्गी होना बुध उस प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगा। धनु लगन और धनु राशि वाले, एक बात मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बुध का मार्गी होना 2-3 चीज के लिए आपके लिए इतना लाभकारी है कि मैं क्या बताऊं। पहला लाभकारी यह है कि जिनके विवाह नहीं हो रहे थे या मनचाहा वर नहीं मिल रहा था, तो पहला विवाह भी आपके ठीक हो जाएंगे, मनचाहा वर भी मिल जाएगा। दूसरी बात, पहले से जिनका दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा था, आपकी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। ससुराल पक्ष वाले आपको थोड़ा सा टॉर्चर कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, या आपके सीधापन का जो फायदा उठा रहे थे, इस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और पिता से सहयोग इस प्रकार मिलेगा, इतना लाभ और पिता से उन्नति की प्राप्ति होगी कि आपके छोटे मोटे दुख तो स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह बताना चाहता हूं धनु लग्न धनु राशि वाले, कि बुध का मार्गी होना आपके लिए सबसे जो शुभ और लाभकारी है कि नए व्यापार और नौकरी के अवसर प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया कि बुध का नकारात्मक फल क्या होने वाला है, तो आपको उस चीजों पर कंट्रोल करना है। पर डे दुर्गा चालीसा का पाठ करिए या पर डे गणेश चालीसा का पाठ करिए। जो भी थोड़ी बड़ी समस्याएं ना धनु लगन धनु राशि वाले, चुटकियों में दूर हो जाएंगी। मकर लगन मकर राशि वाले आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं तो बुध सप्तमेश हुए और भाग्य के भी कारक हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कर्ज के भी कारक हैं। मकर लगन और मकर राशि वाले सुनते जाइए, 12 जुलाई से बुध का मार्गी होना और 11 जुलाई से बुध का उदय होना आपके लिए कितना लाभकारी है। शत्रु और कर्ज की स्थितियां समाप्त होंगी, मामा से धन की प्राप्ति या मामा से या मौसी से उन्नति की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, खास करके पेट से नसों की समस्या, और साथ में खास करके जो है पाचन शक्ति जो ठीक नहीं चल रही थी, इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिनका दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा था, पति पत्नी से मतभेद और वैचारिक मतभेद जो चल रहे थे, उस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मकर लगन और मकर राशि वाले विवाह में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, उस प्रकार की परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। मार्केस अवस्था में हमेशा चोट चपट लगने की जो स्थितियां उत्पन्न हो रही थी कुछ दिनों से, मकर लगन और मकर राशि वाले, इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगे। पदोन्नति होगा, भाग्य साथ देगा। जो लॉयर है बड़े केस आएंगे, जो लेक्चरर है कॉलेज या स्कूल में आपको हो सकता है कि बुलावा आ जाए। जो मैथमेटिक्स है या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, आपके लिए कुछ कुछ धन की प्राप्ति मकर लगन मकर राशि वाले हो जाएंगे। क्रोध और लापरवाही के कारण जो नुकसान हो रहा था, उस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। पदोन्नति या प्रमोशन में जो बाधाएं हो रही थी, परेशानियां जो आ रही थी, वह भी दूर हो जाएंगी। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि
आपको बुध का मार्गी होने में शत्रु और कर्ज को जल्दी समाप्त कर देना है, और साथ में जो है वैवाहिक जीवन में कोई भी अच्छे रिश्ते आते हैं तुरंत कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि विवाह आपके सेट हो जाएंगे। आपके लिए हरा किशमिश या सौंफ गणेश जी को प्रत्येक दिन चढ़ाइएगा, देखिए कि जबरदस्त लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कुंभ लगन, कुंभ राशि, क्या बताऊं, आपके लिए तो शुभ है ना कुंभ लगन और कुंभ राशि। बुध का मार्गी होना, संतान की समस्याएं जो उत्पन्न हो रही थी, संतान कंसीव नहीं हो रहा था, या संतान के फ्यूचर को लेकर के जो चिंतित थे, यह परेशानी सबसे पहले दूर होगी। लॉटरी सट्टा में जो पैसे लगा करके बैठे हुए थे और भयंकर जो नुकसान हुआ, उस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। शत्रु और कर्ज जो आपको डैमेज कर रहा था, फ्रस्ट्रेट थे, क्या करें नहीं करें, क्योंकि अब दयालु भावुक सीधे हैं, कर्जदार हो जाते हैं, क्योंकि परिवार को तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवार भी तो आपको नहीं छोड़ सकता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं कर्ज की, वह दूर हो जाएंगी। घरेलू प्रॉपर्टी विवाद या ससुराल पक्ष से जो परेशानियां कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले चल रहे थे, यह भी आपके दूर हो जाएंगे। पैरों का कष्ट, नसों की समस्याएं, वह भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बुध फाइनेंस का, व्यापार का और मैथमेटिक्स का कारक है, लॉ का कारक है। तो वकालत के क्षेत्र में और इन सभी क्षेत्रों में जो है आपके लिए शुभ और लाभकारी हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कहीं प्रॉपर्टी ले हुए थे या उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, या लेना चाह रहे थे तो हो जाएगी। बहुत दिनों से कुंभ लगन कुंभ राशि वाले वाहन की प्राप्ति करना चाह रहे थे, तो उस प्रकार की समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। फिर भी अगर शत्रु उत्पन्न होता है या किसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है, तो पहले उसको समाप्त कीजिए और गणेश जी का पूजा प्रत्येक दिन कीजिए। अंतिम लगन, मीन राशि वाले, आपकी बात मैं करना चाहता हूं। बुध आपके कुंडली में मार्गी हो रहा है पंचमेश होकर के। लॉटरी सट्टा व्यापार की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। प्रेम संबंध जो खराब चल रहे थे, वह तो सबसे पहले आपको 10 जुलाई से मीन लगन और मीन राशि वाले ठीक हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, संपत्ति की प्राप्ति ठीक हो जाएगी। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वह ठीक हो जाएगा। जो आपके स्टाफ्स वगैरह थे, या कुछ घरेलू विवाद चल रहा था, या कोई प्रॉपर्टियां बेच करके धन जो आगमन करना चाह रहे थे, या प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, प्रॉपर्टी हो नहीं रहा था, इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दाम्पत्य जीवन में जो बाधाएं चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, यह परेशानी भी आपके मीन लगन और मीन राशि वाले दूर हो जाएंगे। पेट की समस्या, पैरों से रिलेटेड समस्या जो चल रही थी, यह तो दूर हो जाएगी। और एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, कर्ज भी समाप्त हो जाएगा और केस मुकदमा जो कुछ चल रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। मीन लगन और मीन राशि वाले, आपके लिए भी बुध का मार्गी होना, मैं क्या बोलूं, बहुत शुभ है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि 12 जुलाई से बुध जो है मार्गी होगा और 11 जुलाई से उदय होगा। तो प्रत्येक लग्न और राशि वाले को इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ लग्न वाले राशि वालों के लिए थोड़ा अशुभ रहा, किसी के लिए शुभ रहा, तो मैंने उपाय के साथ कुछ रेमेडीज क्या लेनी है स्वयं से वह भी बता दिया। और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप डायल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज लूंगा मैं आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।